सिर से सीने में कभी, सिर से सीने में कभी, पेट से पाँवों में कभी, एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। मुजफ्फरपुर की पूरी व्यवस्था नारकीय लोग जीत करके जाते हैं, वे लोग सब लोग अपने ज़मीर को बेच करके और जो है अपने अपने स्वार्थ में काम इस पर ध्यान नहीं है। बस ये नगर निगम में चुनाव हो, कैसे हम लोग को आवे, कैसे पैसा मिले, इस पर उन लोग का ज़्यादा ध्यान है। गलत विधायक चुना गया, इनको पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। ये राजनीति का बहुत बड़ा अखाड़ा का ये केंद्र बिंदु है विजेंद्र चौधरी। हर साल नगर निगम में विस्तार पताव लाते हैं, सरकार गिराते हैं, सरकार बनाने में ही मारपीट है, इसलिए इनका नाम किंग मेकर पड़ा है। दैनिक टाइम्स लाइव खबर के लिए इंतजार नहीं। दुर्गा पूजा के समाप्त होते ही अब नगर निगम में महापौर की कुर्सी को लेकर सोमवार से उठापटक शुरू हो जाएगी। यदि महापौर सुरेश कुमार 25 पार्षदों द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए नगर निगम बोर्ड की विशेष बैठक नहीं बुलाते हैं तो प्रस्ताव लाने वाले पार्षद स्वयं तिथि तय कर नगर आयुक्त को बैठक बुलाने को कहेंगे। नगर निगम में जारी महाभारत को लेकर शहरवासियों का क्या कुछ कहना, जिस विकास के मुद्दे को लेकर विश्वास और अविश्वास का खेल खेला जा रहा है, उस पर क्या कुछ कहा शहरवासियों ने, आइए आपको सुनाते हैं। मुजफ्फरपुर नगर निगम की बाबत में एक जनता की हैसियत से अपनी परेशानियों की बात करूं तो एक अचानक शेर का स्मरण हो आता है कि सिर से सीने में कभी, सिर से सीने में कभी, पेट से पाँवों में कभी, एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है। मुजफ्फरपुर की पूरी व्यवस्था नारकीय स्थिति में है और ऐसे समय में नगर निगम और वार्ड काउंसलर, वार्ड पार्षद सब जो जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, इसको हटाओ, उसको लाओ, यह भ्रष्टाचार, जबकि सच यह है कि इस हमाम में लगभग सारे के सारे नंगे हैं। आम जनता त्रस्त है, आम जनता को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आप परेशानियों का अंबार देख लीजिए। कूड़े कचड़े का ढेर है, श्राद्ध में तब्दील हुआ यह शहर। कोरोना काल के बाद इस समय डायरिया के शिकार होते हुए बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी कितनी परेशानियां होती हैं वे कल्पना नहीं कर सकते हैं। नगर निगम जब से शुरू हुआ है तब से परेशानियों का भी सिलसिला है और इधर विगत कई वर्षों से मैं देख रहा हूं जिस तरह का खेल हो रहा है, इसे अगर मैं कहूं कि तीन तसिया का खेल है तो कोई बुरा नहीं है। और ऐसे में जो भी दिग्गज इशारे पर कि हम सत्ता में काबिज रहें, हमारी चलती बनी रहे, वैसे जनप्रतिनिधियों के लिए की भी कि एक दिन आपको भी इसी श्राद्ध में समाप्त हो जाना है। इसलिए हो सके तो मुजफ्फरपुर के निर्माण में नगर निगम के समस्त वार्ड काउंसलरों पर दबाव बनाते हुए सकारात्मकता और विकास की राजनीति के लिए उन्हें मार्ग प्रदर्शित करें और विगत कई वर्षों से डूबते उतराते नारकीय जीवन जीते जीवन संघर्ष करते हुए भाग्य भरोसे जी रहे नगर निगम का इसमें कोई योगदान, हाँ मारने में योगदान है, नष्ट करने में योगदान है, बीमार करने में योगदान है, हमें परेशान करने में योगदान है कि एक मच्छर को जब आप समाप्त नहीं कर सके तो और बड़ी बड़ी योजनाओं को क्या स्थापित करेंगे। दिन में भी कांटे तो नजर आते हैं तारे, मुजफ्फरपुर के जैसा कहीं मच्छर नहीं देखा। यह शेर लिखने वाला अगर बाहर का आदमी देता है तो मुजफ्फरपुर के तमाम जनप्रतिनिधियों को ग्लानि होनी चाहिए, क्षोभ होना चाहिए और आम जनता में भी आक्रोश का उबाल होना चाहिए। मुजफ्फरपुर शहर की जनता का दुर्भाग्य है कि नगर निगम के गठन के लगभग 20 साल बाद भी इस शहर की दुर्दशा उसी तरह है और जो पार्षद लोग जीत करके जाते हैं वे लोग सब लोग अपने ज़मीर को बेच करके और जो है अपने अपने स्वार्थ में काम करते हैं। अपने क्षेत्र की जनता, अपने क्षेत्र के विकास का कोई ध्यान नहीं देते हैं। और अब तो चुनाव होने वाला है, जाते जाते वार्ड पार्षद लोग देख रहे हैं कि फिर कुछ लॉटरी लग जाए, उसी में लगे हुए हैं। बात है कि जब चुनाव का वक्त आता है तो बहुत सारे कैंडिडेट खड़ा हो जाते हैं, उसमें जनता डिसाइड नहीं कर पाती है और इसीलिए कि जो ईमानदार लोग हैं उनका तरीका कुछ और होता है, जो जनता के पास जो है सही ढंग से नहीं रख पाते हैं अपनी बात को, और जो जितने भी धोखेबाज हैं, जितने भी ठग टाइप के हैं, वे लोग जनता को ठगने का काम कर लेते हैं। इसीलिए जो है सही लोग वार्ड पार्षद में चुने नहीं जा रहे हैं। देखिए अभी सुरेश कुमार का ज्वाइनिंग भी नहीं हुआ और कुछ पार्षद लोग जो है विश्वास पता लाने के लिए मंथन करना शुरू कर दिए हैं। यह अगर ऐसी ही स्थिति रहेगी तो शहर का विकास क्या होगा।
5 साल के अंदर शहर में कहीं विकास का नाम तक दिख नहीं रहा है। चारों तरफ गंदगी का अंबार है, हर वार्ड में इसी तरह का हाल है। अभी दुर्गा पूजा का समय गुजरा है, लोग नाले का पानी, गंदे पानी से गुजरते हुए माता का दर्शन किया है। मोती झील पुल पर उसी तरफ देख रहे हैं कि कचरा का ढेर लगा हुआ है। इससे पहले का सफाई होता था, रात में पूजा के समय, छठ के समय जो सफाई होता था, रात भर सफाई होता था, सुबह में चिकना रहता था। इस 5 साल के अंदर ये हो गया है कि लोग को सिर्फ पैसा कमाना है। अविश्वास पता लाओ पैसा कमाओ, अविश्वास पता लाओ पैसा कमाओ। नगर निगम को राजनीति का अखाड़ा लोग बना के रख दिया है। वार्ड की समस्या है, कुछ इससे कोई मतलब पार्षदों का नहीं है। लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, नेपाल घूमने जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, लेकिन वार्ड में जो गंदगी है, जो पर्याप्त दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। समय पर किसी को राशन नहीं है, किसी को दवा नहीं है, मैंने कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव लड़ने आएंगे तो लंबा लंबा भाषण देंगे, लंबा लंबा नारा देंगे, विकास करेंगे, शिक्षित बनाएंगे, साक्षात बनाएंगे, और चुनाव जीतने के बाद नेताजी का दर्शन भी नहीं हो पाता है कि समस्या उनके सामने लोग रखें। अभी बेचारा ज्वाइनिंग भी नहीं किया है, विश्वास पताव को लेकर फाइल कांख में लेके सो घूम रहा है। ये सब गंदी राजनीति को नगर निगम में बंद होना चाहिए। जो भी समस्या है उसका समाधान हो, जनता को सुविधा मिले। जनता आपको वोट दिया इसलिए कि वार्ड का विकास हो। विधायक भी तो कोई काम का नहीं है, जो गलत विधायक चुना गया, यहाँ बहुत गलत विधायक चुना गया। इनको पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। ये राजनीति का बहुत बड़ा अखाड़ा का ये केंद्र बिंदु है विजेंद्र चौधरी। हर साल नगर निगम में विस्तार पताव लाते हैं, सरकार गिराते हैं, सरकार बनाने में ही मारपीट है, इसलिए इनका नाम किंग मेकर पड़ा है। ये सब पार्षद लोग का मिली भगत है। ये पार्षद लोग जो है एक ड्रामा कर रहा है, खेल कर रहा है, जिससे आगे विकास नहीं हो और फिर रुपया पैसा का खेल हो, जो जिससे हमको कुछ पैसा मिले, बस यही है और कुछ नहीं है। इसका मेन है आपको वीरेंद्र चौधरी, किंग मेकर कहलाते हैं और उनका यही काम है। और जब तक के वो चाहते हैं कि मेरा दबदबा रहे, मेरा वर्चस्व रहे, किसी तरह से नगर निगम में मेरा वर्चस्व रहे, मेरा आदमी रहे, मेरा आदमी मेयर बने, उनका यही है। और इसके कारण शहर का कोई विकास नहीं हो रहा है। जहाँ देखिए वहाँ गंदगी का हमारा मैंने ढेर लगा हुआ है। हम वार्ड नंबर 35 के हम रहने वाले हैं। वार्ड नंबर 35 में रज्जू सालैन में डाँड़ भर पानी लगा हुआ था बरसात भर, अभी भी ठेवना भर पानी लगा हुआ है। यहाँ तक कि मेरे घर में ही पानी है और मैं दूसरे मैंने वार्ड पार्षद जी के घर के पीछे मेरा घर हुआ और मैं दूसरे जगह डेरा लेकर के रह रहा हूँ। मेरी विकास पर किसी का कोई ध्यान, कोई भी पार्षद हो, कोई भी पार्षद का इस पर ध्यान नहीं है। बस ये नगर निगम में चुनाव हो, कैसे हम लोग को आवे, कैसे पैसा मिले, इस पर उन लोग का ज़्यादा ध्यान है, विकास पर कोई ध्यान नहीं।